शिव जी बिहान चल पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे राम। चलिए महादेव, बारात लेकर ही आते हैं। वो शिव जी बिहान चल पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे राम। शिव जी बिहान चल पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे राम। रुको पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो अभी एक निर्णय लेना है। अब मुझे कैसा निर्णय लेना है मामी जी? यही कि तुम वर पक्ष से हो या वधू पक्ष से। वर वधू को मिलाने का कार्य तो तुमने ही किया है। तुम तो दोनों ओर से ही आमंत्रित हो। किंतु मामी जी, माँ की ओर से तो आप सभी देवियां रहेंगी, तो गणेश यहाँ क्या करेगा? चलो गणेश, हम पिताश्री के साथ बाराती बनकर आएंगे। अच्छा, सोच लो पुत्र, यहाँ मैं और देवी सरस्वती समुचित व्यवस्था करेंगे। स्वादिष्ट भोजन होगा, बहुत आनंद आएगा तुम्हें। व्यवस्था तो वहाँ मामा जी और फूफा जी भी करेंगे, तो आनंद तो वहाँ भी आएगा गणेश। मैं यहाँ माँ के साथ रहूंगा तो भांति भांति के स्वादिष्ट व्यंजन तो अवश्य होंगे। चतुर 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 ज्ञानी, पिताश्री के साथ रहा तो नहीं, उचित निर्णय लूंगा मैं। मामी जी और बुआ जी एकाकी सब कुछ कैसे करेंगे? और वहाँ कैलाश पर मामा जी को भी सहायता चाहिए होगी। मामी जी और बुआ जी, मैंने निर्णय ले लिया। मैं यहाँ भी रहूंगा और वहाँ भी। यहाँ भांति भांति के स्वादिष्ट पकवानों को खाकर उनकी ऊर्जा लूंगा और वहाँ उस ऊर्जा से पिताश्री की सहायता करूंगा। भैया, आप पिताश्री के साथ कैलाश जाइए, मैं शीघ्र ही वहाँ पहुँचता हूँ। गणेश जय गणेश देवा। मैंने महादेव से तो कह दिया था कि बारात ले आइए, किंतु विवाह का आयोजन कहाँ और कैसे होगा? यहीं, इसी स्थान पर महादेव मुझे लेने आए थे। तो विवाह के लिए इससे उत्तम स्थान और क्या हो सकता है? प्रणाम माताओं। प्रणाम देवी पार्वती। हम सभी देवियां भी कन्या पक्ष में आपका साथ देंगे। अब हमें यही सभी व्यवस्था करनी होगी। मामी जी, बुआ जी, उसका उपाय ढूंढ लिया है मैंने। माँ, मुझे क्षमा कीजिए, आपकी अनुमति के बिना ही देवशिल्पी विश्वकर्मा जी को आमंत्रित किया है मैंने। माता पार्वती, मुझे आपके विवाह में सहायता करने का सम्मान प्राप्त होगा। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है? मैं आपके मन की इच्छा जानता हूँ, इसीलिए आप मुझे कैलाश के समान भव्य भवन निर्माण की अनुमति प्रदान करें। हमें लगता है कि भवन निर्माण की उचित जगह यही है। आइए विश्वकर्मा जी।
गृह तो नारी से ही पूर्ण होता है, बिना किसी नारी के कैसे होगा सब? महादेव, आप कदापि चिंता मत कीजिए। मैं वरुण देव, वायुदेव, सूर्यदेव, अग्निदेव और सेनापति कुमार कार्तिकेय सभी मिलकर वर पक्ष की ओर से उचित व्यवस्थाएं कर लेंगे। अवश्य इंद्रदेव, आप बस निर्देश दीजिए, कहां से प्रारंभ करें हम? हाँ हाँ, सर्वप्रथम हमें भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ, यही उचित होगा। क्षमा चाहता हूँ इंद्रदेव, किंतु मेरे विचार से सर्वप्रथम हमें सजावट करनी चाहिए। ये उचित होगा। आज्ञा दीजिए प्रभु, आज्ञा दीजिए। नहीं सूर्यदेव, सजावट का काम तो होता रहेगा, किंतु भोजन की व्यवस्था करने में अधिक समय लगता है, इसलिए हमें शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। किंतु हम तो वर पक्ष से हैं ना, और हमें तो कन्या पक्ष के यहाँ जाना है, तो फिर हम भोजन किसे कराएंगे? तो क्या सूर्यदेव, आप अतिथियों का आदर सत्कार बिना भोजन के करेंगे? किंतु सूर्यदेव उचित कह रहे हैं। अतिथि सत्कार और भोज तो कन्या पक्ष का दायित्व है। भोजन तो कराना ही होगा, यही नियम है। शांत हो जाइए, आप सभी शांत हो जाइए। जब मुझे विवाह वहां करना है तो मुझे वहीं रहना चाहिए था। मेरे यहां रहने का औचित्य ही क्या? और ये भोजन और सजावट पर विवाद करना सर्वथा व्यर्थ है। हमें तो शीघ्रता से प्रस्थान करना चाहिए। ये महादेव को क्या हो गया है? स्पष्ट है अग्निदेव, वो शीघ्र ही विवाह कर देवी पार्वती को यहाँ लाना चाहते हैं। उमा वहां मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। ये भवन सभी प्रकार से परिपूर्ण है। नहीं, इसमें अभी भी कुछ शेष है। प्रणाम। अब इनकी स्थापना से ये भवन अपनी परिपूर्णता प्राप्त करेगा। विश्वकर्मा जी, यहाँ का मुख्य द्वार भव्य होना चाहिए, जहाँ हम वर पक्ष के अतिथियों का स्वागत कर सकेंगे। हाँ हाँ, साज सज्जा ऐसी होनी चाहिए कि वर पक्ष को भी ज्ञात हो जाए कि कन्या पक्ष भी किसी से कम नहीं है। हाँ, मैं माता सची से सहमत हूँ। उचित है। देवी पार्वती, अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी। उनके आगमन में अभी समय है। मामी जी, बुआ जी, यहाँ तो विश्वकर्मा जी सभी व्यवस्था बड़ी निपुणता से कर रहे हैं, और वहाँ कैलाश पर भी मुझे विश्वास है सभी कार्य उचित प्रकार से ही कर रहे होंगे। सूर्यदेव, आप बहुत बड़े योद्धा हैं और बहुत अच्छे रणनीतिज्ञ भी हैं, किंतु बारात की व्यवस्था करने का ज्ञान आपको कदापि नहीं है। परंतु महादेव, आप कहां जा रहे हैं? व्यर्थ है इतने विचार, अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। किंतु महादेव, निमंत्रण आने के पूर्व वहां कैसे जा सकते हैं हम? उचित है महादेव, जब तक कन्या के पिता ऋषि कात्यायन शगुन की थाल नहीं लेके आते, हम बारात लेके नहीं जा सकते। उचित है। तो आप लोगों में से किसी ने
ऋषि कात्यायन को सूचना अवश्य पहुंचा दी होगी कि हम उनके आमंत्रण की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या अभी तक किसी ने उनको सूचना तक नहीं दी? ये फल और लड्डुओं का थाल देकर ऋषि कात्यायन को माँ के विवाह का शुभ समाचार दूंगा मैं। अरे नहीं नहीं गणेश, नियंत्रण रखो स्वयं पर। ये शगुन के थाल है, इसे खा नहीं सकते तुम। आज तो इसे छोड़ दो। क्षमा करे ऋषिवर, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने खा लिया। मेरे यहाँ आने का प्रयोजन है ऋषिवर, आपकी पुत्री के विवाह के लिए आपको शगुन की थाल लेकर कैलाश जाना होगा। मेरी पुत्री ने अपना वचन निभा दिया। गणेश जी, जगत जननी ने आज मुझे यह कन्यादान का अवसर देकर संसार का सबसे भाग्यशाली पिता बना दिया है। प्रथम पूज्य हो तुम पुत्र गणेश, मंगल मूर्ति हो। तुम्हारे द्वारा मेरे इस मांगलिक कार्य का शुभारंभ हो, उससे अधिक मंगल और क्या हो सकता है। मैं सदा तुम्हारी आभारी रहूंगी पुत्र। ये तो मेरा सौभाग्य है माँ। ब्रह्मदेव, आप ऋषि कात्यायन को सूचित कीजिए और अपने वाहन पर नहीं, मेरे वाहन नंदी पर आरूढ़ होकर जाइए। वो आपको क्षण भर में वहां पहुंचा देगा, क्योंकि आपका वाहन बहुत समय लेगा। जैसी आपकी इच्छा महादेव। शीघ्रता कीजिए ब्रह्मदेव। महादेव, मुझे नंदी पर आरूढ़ तो होने दीजिए। फूफा जी, आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। पिताश्री, देखिए मैं अपने साथ किन्हें लेकर आया हूँ। पिताश्री, फूफा जी, मामा जी, इस महान अवसर पर हमें उचित मार्गदर्शन की भी आवश्यकता है। इसलिए मैंने सप्त ऋषियों को भी आमंत्रित किया है। प्रणाम महादेव। गणेश जी ने हमें महादेव व माता पार्वती के विवाह में आमंत्रित कर कृतार्थ किया। हम सब धन्य हो गए प्रभु। अब आपकी ही देखरेख में सब कुछ उचित विधि विधान के साथ ही होगा ऋषिवर। विधि विधान के अनुसार तो सर्वप्रथम कात्यायन जी को अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। कन्या के पिता वर को शगुन का थाल प्रस्तुत करेंगे। देवी पार्वती, तनिक दर्पण में भी तो देखिए।
मैं पूर्णतः सज्जित हूँ, किंतु महादेव। प्रणाम महादेव। महादेव, आप मेरे जमाता बनेंगे। मैं तो धन्य हो गया। ये शगुन का थाल आप स्वीकार कीजिए। मैं तो बहुत साधारण सा ऋषि हूं प्रभु। मेरा जो कुछ भी है वो सब मेरी पुत्री का है। आपको भेंट देने के स्वरूप में अपने हाथों द्वारा तैयार की हुई केवल ये रुद्राक्ष की माला ही ला पाया। शीघ्रता कीजिए, पुष्प दीजिए मुझे। बहुत सुंदर रंगोली बनाएंगे हम। महादेव और देवी पार्वती का विवाह है तो रंगोली भी अनुपम होगी। रसोई में सारा कार्य हो गया है, भोजन की तैयारी कीजिए। शीघ्र से शीघ्र हमें सारी व्यवस्था करनी है। हमारी व्यवस्था में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। शीघ्रता से आप सभी समस्त कार्य पूर्ण करें। अरे रंगोली में और उजले रंगों का प्रयोग कीजिए जो मंगल के प्रतीक हो और उनकी चमक बारातियों को आनंदित कर दे। अरे नहीं नहीं, ये तोरण और नीचे होना चाहिए, तभी तो सभी की दृष्टि जाएगी इन पर। दीपक और चाहिए हमें। संपूर्ण भवन दीपकों से सज्जित और प्रकाशित होना चाहिए। शीघ्र करिए आप सभी, अनेकों कार्य शेष हैं जी। और बारात का स्वागत पुष्प की मालाओं से करना था। पुष्प आए? अभी लेकर आते हैं हम। चलो मामी जी। अति उत्तम, ऋषिवर कैलाश से वापस आ गए। प्रणाम मामी जी। प्रणाम देवी लक्ष्मी। प्रणाम ऋषिवर, आपका स्वागत है। यहाँ सभी कितने उल्लासित आनंदित दिख रहे हैं। मामी जी, यहाँ तो सभी बड़े उत्साह से विवाह की तैयारियों में व्यस्त हैं। किंतु पुत्र, प्रत्येक कार्य में कितना समय लग रहा है। रसोई में देवी सरस्वती और विवाह मंडप देव शिल्पी विश्वकर्मा कर रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ी निश्चिंत हूँ। किंतु ये शेष कार्य कैसे पूर्ण हो सकेगा? आप मुझे अनुमति दीजिए देवी लक्ष्मी। मैं कन्या का पिता हूँ, मैं भी आपकी सहायता कर सकता हूँ। वैसे मेरी पुत्री कहीं दिखाई नहीं दे रही। देवी पार्वती अपने कक्ष में है और बड़ी ही उत्सुकता से आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। देवी शची, अब तक तो पिताश्री स्वामी को शगुन की थाल प्रस्तुत कर चुके होंगे ना? पुत्री, प्रणाम पिताश्री। पुत्र, तुम भी आए हो? हाँ माँ। क्या हुआ? आप दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं? कोई चिंता की बात है क्या? पुत्री, गजानन ने क्यों रोक दिया मुझे? क्या हुआ? आप शांत क्यों हैं? क्या स्वामी ने उन्होंने शगुन की थाल को स्वीकार नहीं किया? क्या वो यहाँ नहीं आ रहे? अब मैं क्या बताऊं माँ, आप तो पिताश्री को जानती है ना माँ? जानती हूँ, अर्थात? उन्होंने शगुन तो स्वीकार किया, किंतु क्या पुत्र?
अब उनके हट का कोई समाधान ही कहाँ है माँ? जो निर्णय ले लेते हैं उसी पे अडिग रहते हैं। मामा जी, फूफा जी, भैया सभी ने कितने प्रयत्न किए किंतु विफल हो गए। फिर मुझे ही हस्तक्षेप करना पड़ा। पुत्र पहेलियां मत बुझाओ, स्पष्ट कहो क्या हुआ है। माँ बात ये है कि मुझे ये आपको बताते हुए अत्यधिक हिचक हो रही है कि किंतु क्या पुत्र? माँ, पिताश्री को आपके पास आने से रोक पाना बहुत कठिन हो रहा था ना। इतने अधीर हो रहे हैं वो आपसे विवाह करने के लिए। वो शिव जी बिहान चल पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे। पुत्र, सता रहे हो मुझे? नहीं नहीं माँ, अब मैं आपको क्या बताऊं? मैं तो बहुत साधारण सा ऋषि हूँ प्रभु। मेरा जो कुछ भी है वो सब मेरे पुत्री का है। आपको भेंट देने के स्वरूप में अपने हाथों द्वारा तैयार की हुई केवल ये रुद्राक्ष की माला ही ला पाया हूँ। ऋषिवर, आपने तो मुझे अपनी असाधारण और अमूल्य निधि भेंट करने वाले हैं। आपकी पुत्री प्रभु, अपना तिलक करने की मुझे अनुमति दीजिए। मैं आपको बारात लाने का निमंत्रण देता हूं प्रभु। विधि विधान के अनुसार हमें ऋषि कात्यायन से निमंत्रण भी प्राप्त हो चुका है। तिलक भी लग चुका है। अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। पिताश्री रुकिए, इतनी शीघ्रता भी क्या है पिताश्री? क्या हुआ पुत्र? पिताश्री, आपके श्वशुर इतने स्नेह से रुद्राक्ष की माला लेकर आए हैं, उसे तो धारण कीजिए। अवश्य। लो, पहन ली माला। पिताश्री, अब क्या हुआ पुत्र? अब क्या शेष रह गया? नहीं पिताश्री, मुझे भय था कि कहीं अपनी शीघ्रता में आप हमें ना भूल जाएं। हम भी साथ चलेंगे ना? कात्यायन जी, आप प्रस्थान कीजिए, हम बारात लेके आते हैं। मैं कृतार्थ हुआ माँ। आपके और महादेव के पुनर्विवाह का भाग बनकर मैं धन्य हो गया माँ, धन्य हो गया मैं। माँ, अब शीघ्र ही पिताश्री बारात लेकर यहाँ पहुँचेंगे। आप पूर्ण रूप से तैयार हो जाइए। पुत्र, अब विधिवत रूप से विवाह संस्कार की सभी रीतियां आरंभ होगी। सर्वप्रथम मैं जानता हूँ बुआ जी। सर्वप्रथम हल्दी की विधि होगी। और जिसके लिए मैं वर पक्ष की ओर से हल्दी भी लेकर आया हूँ। ये हल्दी तो स्वयं स्वामी ने मेरे लिए भेजी। ये हल्दी तो मेरे लिए प्रसाद के समान है।
हल्दी तुम मेरे लिए लेकर आए, इसीलिए सर्वप्रथम तुम ही मुझे हल्दी लगाओगे। हाँ माँ, सब कुछ उचित प्रकार से हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि इस शुभ अवसर पर कहीं भी किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं। सूर्यदेव, अब और कितना समय लगाएंगे आप? समस्त संसार में समय के महत्व को आपसे अधिक और कौन समझ सकता है, तथापि आप विलंब कर रहे हैं। महादेव से तो तनिक भी प्रतीक्षा नहीं हो रही है। अब और विलंब सहना कठिन हो रहा है। मुझे शीघ्र उमा के पास पहुंचकर उसका वर्णन करना चाहिए। शिव और शक्ति का मिलन शीघ्र होना चाहिए। अब और प्रतीक्षा का क्या औचित्य है ब्रह्मदेव? परंतु महादेव, शीघ्रता करने से कोई लाभ नहीं। जब तक वधू के यहां से हल्दी नहीं आती, तब तक तो प्रतीक्षा करनी ही होगी। लीजिए, आ गई हल्दी। पिताश्री, वहाँ तो बड़े उमंग से सभी तैयारियां चल रही हैं और माँ की हल्दी की विधि आरंभ भी होने वाली है। देवी पार्वती, अब हमें प्रारंभ करना चाहिए। देवी लक्ष्मी, गणेश को आ जाने दीजिए। सर्वप्रथम वो ही मुझे हल्दी लगाएगा। तब तो शीघ्र ही हमें पिताजी की भी हल्दी शुरू करनी चाहिए। उचित है। नाथ, आप सृष्टि रचयिता हैं, वरिष्ठ हैं, तो आप ही आरंभ कीजिए ना। श्री हरि, कदाचित आपको ये विधि प्रारंभ करनी चाहिए। परंतु मैं नारायण नारायण। प्रणाम त्रिदेव। उचित समय पर पधारे हैं देव ऋषि। महादेव की हल्दी विधि आप ही प्रारंभ करें। नारद अचंभित। नारायण नारायण। प्रभु, क्या ये अनुचित नहीं होगा? अर्थात मैं कैसे सर्वप्रथम हल्दी? देवराज इंद्र भी तो उपस्थित है यहाँ पर। अर्थात देवराज इंद्र की उपस्थिति में मैं कैसे? पद भी इनका ऊंचा है, तो आरंभ भी आप ही को करना चाहिए देवराज। नहीं नहीं देव ऋषि, ब्रह्मदेव और प्रभु श्री हरि के रहते मैं कैसे शुरुआत कर सकता हूँ? यदि आप सभी की अनुमति हो तो मैं एक सुझाव दूं। क्यों ना इस विधि का आरंभ भी हम प्रथम पूज्य गणेश से ही करें। अति उत्तम है। वैसे भी पिताश्री और मां को साथ लाने के लिए सर्वाधिक यत्न तो इसी ने किए हैं। हाँ हाँ अवश्य, इसमें तो मुझे बड़ा आनंद आएगा। किंतु माँ भी तो मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। आपको तनिक प्रतीक्षा करनी होगी पिताश्री। अभी और प्रतीक्षा? मैं अभी गया और अभी आया। गणेश, ज्ञात नहीं उमा से मेरा पुनर्विवाह हो पाएगा भी या नहीं।
ये सब तुम्हारे प्रयास से ही संभव हो पाया है। अब गणेश कहाँ रह गया? कब हल्दी लगेगी और कब हम कैलाश से बारात लेकर प्रस्थान करेंगे? पिताश्री, ये है आपकी शुभ हल्दी। अब हल्दी की विधि प्रारंभ करें। हाँ पुत्र, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ। सोन जी, आपने ये उचित नहीं किया। प्रतीत होता है आपको तो पिताश्री से भी अधिक शीघ्रता है। बस गणेश, हो गया। शीघ्रता करो। बस हो गया पिताश्री। अब आप सब भी हल्दी लगाकर हल्दी की रस्म को पूर्ण कीजिए। ये महादेव अपनी हथेली में क्या देख रहे हैं? अद्भुत है, मनोहारी है देवी पार्वती की ये छवि। स्वामी, ये हल्दी तो आप पर बहुत शोभा दे रही है देवी पार्वती।
मूषक जी, अद्भुत। गणेश, प्रस्थान करने का समय हो गया है गणेश, और तुम अभी तक तैयार ही हो रहे हो। आप तो सज्जित भी हो गए भैया। गणेश, भला मुझे क्यों समय लगेगा, क्योंकि विवाह तो हमारे माता पिता का है ना। चलो अब शीघ्र चलें। हाँ भैया, चलते हैं। अब चलो भी गणेश, चलो आओ। फूफा जी, बुआ जी कहाँ है? स्त्रियों को सज्जित होने में अधिक समय लगता है गणेश। हाँ ना, अब किसी को तो बारात की शोभा बढ़ाने के लिए सुसज्जित होना होगा ना। आप सबका स्वागत है। सत्य कहा बुआ जी, आपका सौंदर्य अनुपम है। परंतु वर कहीं नजर नहीं आ रहे। उन्हें भी सज्जित होने में समय लग रहा है क्या? मैं तो कब से तैयार हूं नारायण। ये क्या पिताश्री, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? पुत्र, मैं तो ऐसे ही तैयार हूँ। क्या आप विवाह में ऐसे ही भस्म लगाकर जाएंगे? इसी वेशभूषा में जाएंगे? हाँ पुत्र, पूर्व में देवी सती और पार्वती के साथ विवाह के लिए ऐसे ही गया था मैं। पिताश्री, इस बार तो कुछ परिवर्तन हो सकता है ना? मैं उचित कह रहा हूँ ना मामा जी? उचित है गणेश। महादेव, पूर्व में बारात लेकर तो आप ऐसे ही गए थे, परंतु वहां आपने अपना मनोरम रूप भी तो धारण किया था। हाँ, वो देवी मैना के कारण करने पर विवश हो गया था, किंतु इस बार तो रूप धरने का कोई कारण भी नहीं। नानी जी के कारण? हाँ पुत्र, तुम्हारी नानी ने जब इन्हें इस रूप में देखा तो सशंकित हो उठी और देवी पार्वती से इनका विवाह करने से मना कर दिया। परंतु मेरे आग्रह करने पर जब इन्होंने अपना दिव्य मनोरम रूप धारण किया, तब कहीं जाकर तुम्हारी नानी ने शादी के लिए हाँ कहा था। पिताश्री, हमें भी दिखाइए ना अपना दिव्य मनोरम रूप, हम उनसे वंचित क्यों रहे? हाँ पिताश्री, माँ भी आपका दिव्य रूप देखकर प्रसन्न हो उठेंगी। नहीं पुत्र कार्तिकेय, नहीं गणेश, मैं ऐसे ही जाऊंगा। हम पूर्व से ही विलंब हो रहे हैं, अब मैं वस्त्र परिधान में अपना और समय नहीं गंवा सकता। गणेश, प्रतीत होता है पिताश्री इतनी सरलता से नहीं मानने वाले। हाँ भैया, किंतु हम भी उनके ही पुत्र हैं, हम भी उन्हें विवश कर देंगे। इसका कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा। शीघ्र हमारी बुद्धि को कोई युक्ति अवश्य प्राप्त होगी। हाँ गणेश, जब तक पिताश्री अपने रेशमी वस्त्र और आभूषण धारण नहीं करेंगे, हम उन्हें विवाह मंडप में स्थिति नहीं होने देंगे। ऋषिवर अत्रि, देवी अनुसुईया, प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम माता। आप पुनः भूल गए प्रभु।
वधु के विवाह का जोड़ा, सुहाग सिंदूर, मंगल आभूषण एवं फेरी लेते समय वधु के भाई के द्वारा जो धान के लावा का छिड़काव किया जाता है, सभी वर पक्ष से ही आता है। धन्यवाद देवी। देवी अनुसुईया, अब महादेव की आरती कर इस बारात का मंगल आशीष कीजिए। चले पाल की सजाएंगे, भभूति लगाएंगे ला। ओ शिव जी बिहाने चले पाल की सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पाल की सजाएंगे ला। बिहाने चले पाल की सजाएंगे, भभूति लगाएंगे ला। ओ शिव जी बिहाने चले पाल की सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पाल की सजाएंगे ला। बाबा करे तैयारी के सकल समान हो, दाहिने अंग त्रिशूल विराजे, नाचे भूत शैतान हो। ब्रह्मा चले विष्णु चले लहके वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष ले चले श्री भगवान हो। और
और बंठन के चले बम्बोला, लिए भांग धतूर का गोला, बोले ये हरदम चले लड़का पराएंगे, भभूति लगाएंगे और की सजाएंगे ना। शिव जी बिहाने चले बाल की सजाएंगे, भभूति लगाएंगे बाल की सजाएंगे ना। बंठन के चले बम्बोला, लिए भांग धतूर का गोला, बोले ये हरदम चले लड़का पराएंगे, भभूति लगाएंगे और की सजाएंगे ना। शिव जी बिहाने चले बाल की सजाएंगे, भभूति लगाएंगे बाल की सजाएंगे ना। वो देखिए पिताश्री, माँ का भवन। अब हमारी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है उमा। मुझे कन्यादान का अवसर देने के लिए आपने महादेव से विवाह कर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है माँ। ये हमारा भी सौभाग्य है कि पुनः महादेव का विवाह देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है हमें। देख रूप माँ पार्वती का हर्षित भय सब देवी देवता, झूमे नाचे बाल की सजाएंगे, भभूति लगाएंगे बाल की सजाएंगे ना। देखिए देवी पार्वती, महादेव बारात लेकर आ गए हैं। मुझे आपके पुत्र कुमार कार्तिकेय और गणेश भी दिखाई दे रहे हैं। सर्वप्रथम आप बारात का स्वागत और वर का परीक्षण कीजिए, फिर विवाह के अन्य संस्कार होंगे। जी। मैं भी बाहर जा रही हूँ। अब आप इस स्थान से महादेव को निहार सकती हैं। नहीं ना, अब तो मैं आपके दर्शन मंडप में ही करूंगी। उमा, मैं आ गया। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव।
शंभू बारात लावे उमा के द्वारे। लक्ष्मी और देवी जाके आरती उतारे। चहुं ओर बाजे आज ढोल और मृदंगा, घड़ी शुभ मिलन हो मनाओ आनंदा। पितृबन कात्यायन करे सम्माना, महादेव की दृष्टि उमा पर ही ध्याना। कार्तिकेय संग गजानन बुद्धि लगावे, क्षण भर में कैसे तरस माता पावे। नाथ, बिना आपको देखे ही आपकी उपस्थिति का आभास हो गया है मुझे। भवन में प्रवेश कर चुके हैं ना आप? ऋषिवर, ये आपकी पुत्री के लिए विवाह के वस्त्र और आभूषण हैं। जी प्रभु, इसे मैं अभी देवी पार्वती के पास पहुंचाता हूं। मेरे स्वामी के नेत्र भी मुझे इसी प्रकार ढूंढते तो मैं स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली समझती। मामी जी, आप भी तो देखिए मामा जी को, कितने सज्जित होकर आए हैं आपके लिए। मिष्ठान, आनंद आएगा अब। गणेश, यदि हम माँ से भेंट कर पाते तो कितना आनंद आता ना। हाँ भैया, ये विचार तो मुझे भी आया था, किंतु भोजन की तैयारियां हो रही है, भोजन छोड़ना उसका अपमान होगा ना। किंतु भैया, ये भी तो सत्य है, भोजन अभी तक परोसा नहीं गया है। हाँ, अर्थात यदि हम अभी उठकर गए तो हम भोजन का अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे थाल तो भोजन से रिक्त हैं।
अद्भुत लग रही हैं आप। अतुलनीय है आपकी सुंदरता। सुंदरता की परिभाषा है आप देवी पार्वती। मेरे स्वामी चंद्रदेव भी आपकी अनूठी आभा को देखकर लज्जित हो जाएंगे देवी। प्रभु, अल्प आहार प्रस्तुत है, ग्रहण कीजिए। तुमसे भेंट करने के लिए इतना व्यग्र हो रहा हूं माँ कि अब तुम्हें देखे बिना भोजन का एक निवाला भी ग्रहण नहीं किया जाता। प्रणाम माँ। यहाँ क्यों प्रवेश किया आप दोनों ने? आप दोनों को तो बारात के साथ होना चाहिए था ना। वो हम लोग माँ को देखने आए थे मामी जी। हाँ मामी जी। तो हो गई भेंट, अब शीघ्र अब वापस जाओ। पुत्रों, मैं भी तो शीघ्र वहीं आने वाली हूँ, इसीलिए तुम दोनों अपने पिताश्री के साथ वहीं मेरी प्रतीक्षा करो। भैया, माँ अपने वस्त्रों और आभूषणों के साथ कितनी सुंदर दिख रही है ना। हाँ गणेश, किंतु पिताश्री तो अभी भी अपने चर्म भस्म और रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। भैया, पिताश्री को उनके मनोरम रूप में लाना ही होगा। हाँ गणेश, किंतु कैसे? वो तो मामा जी, बुआ जी और फूफा जी किसी का आग्रह स्वीकार नहीं करेंगे। कौन है जिसका आग्रह वो टाल नहीं सकते? माँ, ऋषिवर, विवाह का समय निकट है और देवी पार्वती भी तैयार हो गई होगी, इसलिए हमें मंडप की ओर बढ़ना चाहिए। प्रभु, चलिए। पिताश्री, क्या हुआ पुत्र कार्तिकेय? क्या हुआ पुत्र गणेश? क्यों रोका मुझे? पिताश्री, वो माँ। अकस्मात गणेश कार्तिकेय ने क्यों रोक दिया महादेव को? क्या कार्तिकेय? पिताश्री, वो माँ आपसे भेंट करना चाहती हैं।
विवाह के मुहूर्त से कुछ समय पूर्व। पुत्र सब कुशल तो है ना? पिताश्री वो माँ ने कहा है कि विवाह से पूर्व वो आपसे भेंट करके आपसे कुछ कहना चाहती हैं। प्रभु, जो भी उलझन है उसे मैं सुलझाता हूं। ऋषिवर, आप रुकिए, मुझे आज्ञा दीजिए। उमा मुझसे भेंट करना चाहती है। ऐसा क्या है जो उमा अभी कहना चाहती है? वहीं रुक जाइए ना। उमा, विवाह के पूर्व वर और कन्या का एक दूसरे को देखना उचित नहीं है ना? उचित है उमा, तो जो भी है मुझे वहीं से बता दो। किंतु आपको मुझे एक वचन देना होगा नाथ। मैं जो कहूंगी उसे आप अवश्य पूर्ण करेंगे। आज हमारे पुनर्विवाह के इस पावन अवसर पर उपहार स्वरूप मेरी एक इच्छा पूर्ण करने का वचन दीजिए। कहिए नाथ, आप वचन देंगे ना? उचित है उमा, मैं वचन देता हूं। मेरी इच्छा है कि आप दिव्य मनोरम रूप धारण कर मुझसे विवाह करें। दिव्य मनोरम रूप? उमा, तुमने ये क्या मांग लिया? नाथ, स्वामी, स्वामी, ये क्या हो गए? स्वामी मुझसे रुष्ट तो नहीं हो गए? पिताश्री अकस्मात गंभीर क्यों हो गए? मुझे चिंता हो रही है। महादेव को इतना समय क्यों लग रहा है? कदाचित मुझे स्वयं जाकर ही देखना चाहिए। नहीं देवी लक्ष्मी, महादेव और देवी पार्वती के मध्य जो भी है उसका हल वो स्वयं ढूंढ लेंगे।
हुआ महादेव? सब कुशल तो है? विवाह के कुछ क्षण पूर्व ही पत्नी पति से वचन मांग ले तो सब कुछ कुशल कैसे हो सकता है नारायण? ऐसा क्या वचन मांग लिया देवी पार्वती ने? वही जो आप सभी मांग रहे हैं। मेरे दोनों पुत्र मांग रहे हैं मेरा मनोरम रूप। तो देवी पार्वती की ये इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। पिताश्री, हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। पुत्रों, पिता हूं तुम्हारा, परिहास करना मुझे भी आता है। देवी पार्वती, विवाह के अवसर पर तो वर को कन्या की प्रतीक्षा करते हुए देखा है हमने, किंतु आज प्रतीक्षा आपको ही करनी होगी। महादेव को उनका दिव्य मनोरम रूप धरने में कुछ तो समय लगेगा ना? अवश्य देवी लक्ष्मी, आप भी देखिएगा परीक्षा का परिणाम कितना मनोहर होगा। ना, आपके दिव्य मनोहर रूप को देखने के लिए मैं सदियों तक प्रतीक्षा कर सकती हूँ। शिव जी, अब आप विवाह के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। हो जब शिव बाबा करें तैयारी कह के सकल समान हो, दाहिने अंग त्रिशूल विराजे नाचे भूत शैतान हो। ब्रह्मा चले विष्णु चले लहके वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष ले चले श्री भगवान हो। और बंठन के चले बम्बोला लिए भांग धतूर का गोला, बोले ये हरदम चले लड़का पराएंगे, भभूति लगाएंगे, बाल की सजाएंगे ना। शिव जी बिहाने चले बाल की सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, बाल की सजाएंगे ना। पिताश्री, दिव्यता से ओतप्रोत पिताश्री का ये रूप तो अनुपम है। सूरज चमके माथे पर, कुमकुम का मंगल टीका, ऐसी शोभा देख के सृष्टि का लगता हर रंग फीका। ईशों के जुड़े भी सजाए, प्रकृति की सारी ऊर्जा तब से
है आपका ये मनोहारी रूप नाथ। शक्ति और सौंदर्य से परिपूर्ण माता पार्वती के दर्शन अत्यंत सुखमय हैं। आइए, आप दोनों अपना स्थान ग्रहण कीजिए। विवाह की मांगलिक विधियां आरंभ करने से पूर्व मंगल मूर्ति प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा करनी होगी। नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि। महादेव, देवी पार्वती, कल्याण हो। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दो दिल लाल विराजे सुध गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहीं न जाए। आप दोनों के इस रूप का जो भी दर्शन करेगा उसका वैवाहिक जीवन सदा मंगलमय और सुखमय होगा। मंगल मूर्त अधिकारी, आप सबका मंगल हो। गंडस्थल मस्तक चूमे जय देव जय देव। पटांबर परिधानां नानालंकार भूषितां सिंहस्थितां पद्महस्तां कात्यायन सुते नमोस्तुते। परमान्वदमयी देवी परब्रह्म परमात्मा। स्वामी, मेरी प्रतीक्षा सार्थक हुई जो आपके इस मनोरम रूप के पुनः दर्शन हुए। उमा, सर्वप्रथम मैंने ये रूप तुम्हारे लिए धारण किया था और तुम्हारे लिए अपना रूप मैं बारंबार धारण करूंगा। कन्यादान करने के लिए अपना स्थान ग्रहण करें ऋषि कात्यायन। कन्यादान का संकल्प कीजिए। महादेव, आप अपने कुल, वेद, प्रवर, शाखा और गोत्र के बारे में बताएं। ऋषिवर, ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं आप पिताश्री से? कितने यत्नों के पश्चात तो मां से विवाह के लिए तैयार हुए हैं। यदि उनका क्रोध पुनः जागृत हो गया
तो उन्हें शांत कराना अत्यंत कठिन हो जाएगा। पुत्र कार्तिकेय, ऋषि कात्यायन उमा के पिता हैं और प्रश्न पूछना उनका अधिकार है। पुत्र गणेश, इनके प्रश्नों का उत्तर दे दो। जी पिताश्री। ऋषिवर जो अजन्मे हैं, आदि अनंत हैं, सृष्टि के कण कण में जो विद्यमान हैं, जिनसे सभी जीव जीवन पाते हैं और प्रलय काल में जिनमें सभी लीन हो जाते हैं, उनका कोई गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, शाखा कहाँ हो सकते हैं? जो वेदों के सार हैं, वो कैसे कोई एक वेद से बन सकते हैं? महादेव का तो कोई रूप ही नहीं है। वो तो प्रकृति से परे, निर्गुण, परम ब्रह्म परमात्मा है, निराकार, निर्विकार, मायाधीश एवं परात्पर है। इसलिए वो गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र और कुल वाले हैं। महाशक्ति जगत जननी के तप के कारण जो आज आपके जामाता बन रहे हैं, वे स्वयं कई कुलों के आदि हैं। किंतु ऋषिवर, अभी भी आप उनका गोत्र जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। सगुण महादेव का गोत्र और नाद इनका कुल है। नाद शिवमय है और शिव नादमय। इन दोनों में कोई भेद नहीं। क्षमा करें प्रभु, किंतु संकल्प हेतु पूछना अनिवार्य था और इसका लाभ भी हुआ। प्रथम पूज्य मंगल मूर्ति श्री गणेश जी के मुख से आपकी महिमा का गुणगान सुनने का अवसर जो मुझे प्राप्त हुआ। जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश। प्रभु, मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण कीजिए और इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करें। ये तो मेरा अहोभाग्य है ऋषिवर। साधु 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 साधु। पिताश्री, आपको कन्यादान का सुख भी अवश्य प्राप्त होगा। आपने अपना वचन निभाया जगत जननी, ये आप ही की लीला है। मैं धन्य हुआ माँ, मैं धन्य हूँ। मैं आपकी पुत्री बनी, ये तो मेरा भी अहोभाग्य है ऋषिवर। अब आप इनका गठबंधन कीजिए। अब फेरों के लिए आप दोनों खड़े हो जाएं। सुख दुःखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते यत्तत्प्रविहितम् यास्यामि अपारपुत्र हरिदम् आस्मि नास्ति च सन्तुष्टा द्वितीयसा द्विहितम्
भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी भविष्यामि पदेच्चैव तृतीयसा ब्रवीतम् आर्ते आर्ता भविष्योमि सुखदुःखा विभागिनी तवाज्ञा पालयन्या कार्येषु भवामित्वसाचिनी धर्मार्थः कार्येषु कन्या सप्तपदे ब्रवीत् अब सिंदूर दान का समय हो गया है महादेव। हमारा पुनर्विवाह हो गया स्वामी। हम दोनों की प्रतीक्षा अब समाप्त हुई। आपको पुनः पति रूप में पाकर मैं धन्य हो गई नाथ। धन्य तो तुमने मुझे किया उमा, मेरे अपूर्ण जीवन को पूर्ण करके। सब कुछ कुशलता से संपन्न हो गया। पुत्र गणेश, ये आनंददायी उत्सव तो तुम्ही ने प्रस्तुत किया है, उसके लिए तुम्हें शत शत धन्यवाद। अब कैलाश लौटने का समय आ गया है माँ। कैलाश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है माँ। मैं भी कैलाश लौटने के लिए अत्यंत व्याकुल हूँ। हाँ माँ, आपके लौटने से कैलाश की शोभा पुनः लौट आएगी।